Good morning, students. We were reading lesson number 4, the Democratic Republic of Congo, the land of dense forest. Students, I have told you that the climate of Democratic Republic of Congo is ever hot and ever wet because in the morning the sun shines brightly and in the evening clouds form and there is a heavy rainfall. Today we are reading from here. In the hot and humid climate, trees and plants grow easily and faster. इस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ट्रीज और प्लांट्स जो हैं वो बहुत इजीली उग जाते हैं. द लैंड इज कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट और यहाँ का जो लैंड है वो थिक फॉरेस्ट से भरा हुआ है. द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप. यहाँ जो पेड़ हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और टॉप में जाकर वो लीव्स की एक कैनोपी बनाते हैं. मतलब जिस तरह से अम्ब्रेला होता है उस तरह से ऊपर लीव्स होते हैं. द सनलाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस कैनोपी और इस कैनोपी से सूरज की धूप जो है वो नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती. सो द ट्रीज हैव टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर सनलाइट. इसीलिए पेड़ पौधों को एक दूसरे से compete करना पड़ता है, एक दूसरे से कंपटीशन करना पड़ता है सनलाइट के लिए, बिकॉज सनलाइट इज important for the plants. Below the trees grow a large number of shrubs and climbers. और इन लंबे पेड़ों के नीचे बहुत सारी shrubs यानी छोटी झाड़ियाँ और climbers उग जाती हैं. Climbers वो जो जिनको हम बेलें कहते हैं. The tall trees and the dense undergrowth make the forest almost dark even in the daytime. और लंबे पेड़ और जो उन पेड़ों के नीचे अंडर ग्रोथ हो जाती है यानी श्रब्स और क्लाइंबर्स चौक जाती हैं, उनकी वजह से ये जो जंगल हैं यहाँ के वो बहुत गहरे हो जाते हैं और दिन के समय भी वहाँ अंधेरा रहता है. द फॉरेस्ट आर सो थिक दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू देम. और ये जंगल इतने गहरे हैं कि इनसे गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है. ज़ायरे मीन्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ डार्कनेस. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हार्ट ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है. दीज ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट द सेम स्पीड. ये जो पेड़ हैं वो सेम स्पीड से यानी एक बार में ही अपने पत्ते नहीं गिराते हैं. हेंस दे फॉर्म द एवरग्रीन फॉरेस्ट. और इसीलिए ये क्या बनते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं. यानी इनके पत्ते जो हैं वो गिरते रहते हैं और साथ साथ न्यू लीव्स जो हैं वो आते रहते हैं, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट बनते हैं. The trees of these forests are very useful as they provide raw materials for various industries. ये पेड़ जो हैं यहाँ इन जंगलों के पेड़ जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करते हैं. These forests are the largest reserve of hardwood trees such as mahogany and ebony. और यहाँ के जो जंगल हैं, ये जो जंगल हैं ये हार्डवुड ट्रीज़ के लिए फेमस हैं जैसे कि महोगनी और इबोनी. The other trees include rubber, coconut, teak, bamboo and oil palms. और इन जंगलों में दूसरे पेड़ भी हैं जैसे रबर, कोकोनट, टीक, बाम्बू और ऑयल पाम्स भी हैं. नेक्स्ट वी आर रीडिंग वाइल्ड लाइफ. द फॉरेस्ट आर द होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ एनिमल्स. यहाँ के जो जंगल हैं वो बहुत सारे जंगली जानवरों के लिए, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स के लिए होम है यानी रहने का स्थान है. गोरिल्लास, चिंपैंजीज, टाइगर्स, लायंस, राइनोसोर्स, हाइनास, क्रोकोडाइल्स and hippopotamus are found in Zaire. Zaire means डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं. अ वैरायटी ऑफ स्नेक्स एंड पाइथन्स आर आल्सो फाउंड हियर. और कई प्रकार के सांप और अजगर यहाँ पर पाए जाते हैं. Zaire is often called a gigantic zoo. ज़ायरे को जाइगेंटिक जू भी कहा जाता है कि विशाल चिड़ियाघर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्रजाति के सांप, एनिमल्स और बहुत सारे रेप्टाइल्स पाए जाते हैं. लाइफ ऑफ द पीपल. यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है. द पीपल लिविंग इन ज़ायरे बिलोंग टू वेरियस ट्राइब्स. ज़ायरे में जो लोग रहते हैं यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो लोग रहते हैं वो अलग अलग प्रकार की जातियों से संबंध रखते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीक द बंटू लैंग्वेज. अधिकतर लोग यहाँ के बंटू लैंग्वेज बोलते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्मॉल विलेजेस. और अधिकतर लोग छोटे छोटे गाँव में रहते हैं. विच आर लोकेटेड नियर द फॉरेस्ट, जो जंगलों के आसपास स्थित हैं.
द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ जायरे वर प्रोबेबली द पिग्मीज। ये माना जाता है कि जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे, यहाँ रहने वाले थे, वो मुख्य रूप से पिग्मीज थे। दे आर एक्सीलेंट हंटर्स। पिग्मीज एक्सीलेंट हंटर्स होते हैं। दे आर नोमैडिक बाय नेचर, और नेचर से वो नोमैडिक होते हैं, यानी खाना बदोश होते हैं, एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। एंड लिव बाय हंटिंग, ट्रैपिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फूड, और वो अपना जीवन यापन शिकार करके, पशुओं को ट्रैप करके, उनको फंसा करके और भोजन इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। दे लिव इन हाउसेज मेड फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, ट्विग्स एंड लीव्स। वो छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जो छोटे घर पेड़ों की टहनियों से, उनकी छोटी छोटी डालियों से और पत्तों से बने होते हैं। द बिगेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ जायरे इज द बांटू। सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप जो है वो जायरे का, वो बांटू है। एग्रीकल्चर एंड माइनिंग आर देयर मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और माइनिंग है। माइनिंग मतलब यहाँ पर बहुत सारी खदान हैं और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं उनसे निकाले जाते हैं, तो माइनिंग यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। द मेन फूड क्रॉप्स आर कसावा, मैज, राइस, मिलेट्स एंड वेजिटेबल्स। यहाँ की मुख्य फसलें जो हैं, खाद्यान्न फसलें, कसावा, मैज, राइस, मिलेट्स और वेजिटेबल्स हैं। कसावा इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन कसावा है। द मेन कैश क्रॉप्स आर रबर, कॉफी, ग्राउंडनट, ऑयल पाम्स, और यहाँ की मुख्य जो कैश क्रॉप्स हैं वो रबर, कॉफी, ग्राउंडनट और ऑयल पाम्स हैं। द मेन लैंग्वेजेस ऑफ द पीपल ऑफ जायरे आर फ्रेंच, इंग्लिश एंड बांटू। यहाँ के लोगों की जो मुख्य भाषाएं हैं, जो लोग मुख्य भाषाएं कौन कौन सी बोलते हैं? फ्रेंच, इंग्लिश और बांटू यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। पीपल ऑल्सो स्पीक लोकल लैंग्वेजेस लाइक स्वाहिली, लिंगाला, शिलूबा, किकोंगो एंड मैनी अदर डायलेक्ट्स। और यहाँ के लोग कुछ उपभाषाएं भी बोलते हैं, बोलियां भी बोलते हैं, जैसे स्वाहिली है, लिंगाला, शिलूबा, किकोंगो और दूसरी बोलियां भी हैं। द कैपिटल ऑफ जायरे इज किंशासा। किंशासा यहाँ की कैपिटल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल है। Many pygmies with average height of 1.5 मीटर live as slaves of Bantu masters। बहुत सारे पिग्मीज जो हैं वो, जिनकी हाइट 1.5 मीटर के लगभग है, वो बांटू मास्टर्स के यहाँ पर स्लेव्स बनकर रहते हैं। So it's over for today. Next we will read in our next video. I hope you understood. Thanks and have a nice day.